नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका फिजिक्स के कैप्सूल के अंदर। और लगातार ये जो फिजिक्स अर्थात ज्ञान के कैप्सूल आप ले रहे हो और लगातार मुझको विश्वास भी है कि इनको लेने से आपके ज्ञान के साम्राज्य में लगातार बढ़ोतरी होती रही होगी। और आज इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए हमने एक चालू की है और उसका नाम है क्या आप जानते हो। ज्ञान की छोटी छोटी ड्रॉप, बूंद। पहले हम ले रहे थे कैप्सूल और कैप्सूल के साथ साथ अब हम ले रहे हैं ज्ञान की छोटी छोटी बूंद। और ये जो ज्ञान की छोटी छोटी बूंद है ये भी हमको उन चीजों से रूबरू कराएगी जिनको हम दैनिक जीवन में देखते हैं। हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, बहुत सारी दुनिया के अंदर जो घटनाएं होती है उन घटनाओं के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है और उस साइंटिफिक रीजन को यदि हम जानेंगे तो दो हमको फायदे होंगे। नंबर 1, परीक्षा के अंदर जब उसका कारण पूछा जाता है आंसर में आप उसको सटीक रूप से आप वहां पर बता पाओगे। और दूसरा कारण हमारा जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है वो होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण हम में विज्ञान को पढ़ने के प्रति एक अच्छी ललकता होगी और एक अच्छी चेतना होगी। तो जरा स्वागत कीजिएगा ज्ञान की बूंदों का। और ज्ञान की बूंद के अंदर आज मैं बूंद नंबर पहली ज्ञान की बूंद, तैयार हो जाओ लेने के लिए, फाड़ दो मुंह को। और पहली जो ज्ञान की बूंद है कि सैनिकों को पुल पार करते समय कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों? मिलिट्री जो है उसमें यूनिटी और डिसिप्लिन होते हैं और यूनिटी और डिसिप्लिन का मेन मोटो होता है और वो हमेशा एकता और अनुशासन को लेकर हमेशा रहती है। और हम जो है कि हम नॉर्मल हैं, अपन जब चलते हैं तो कोई किधर चल रहा है, कोई किधर, किसी का पैर उठ रहा है, किसी का पड़ रहा है। मिलिट्री जब चलती है कदम मिलाकर चलती है, लेफ्ट राइट। लेकिन जैसे ही कोई पुल आता है, पुल आते ही आगे का जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि अब आपको कदम मिलाकर नहीं चलने, कदमों को तोड़ दीजिए, अर्थात कदम मिलाकर न चले। आखिरकार क्या कारण है कि पुल आते ही ऐसा निर्देशित किया जाता है उस टुकड़ी को कि अब आपको कदम मिलाकर नहीं चलना है, नॉर्मल चलना है आपको, जैसे सिविलियन अर्थात जो पब्लिक चलती है वैसे चलना है। उसका क्या कारण है? और इसका बच्चों जो कारण है वो है अनुनाद। याद रहे घटना का नाम है अनुनाद, अंग्रेजी में इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस। और ये क्या होता है अनुनाद, जरा समझिएगा। ये यहां पर मैंने पुल बनाया, पुल ब्रिज बनाया और ये मैंने यहां पर कुछ मिलिट्री के यहां पर सिपाही बना दी, ये मिलिट्री के, ये सिपाही 1 2 3 ऐसे बहुत सारे टुकड़ी है, ये आगे का लीडर है, कलंकीदार लीडर। अब ये क्या होगा कि अनुनाद क्या होता है, इतना सा याद रखें, जब एक वस्तु की आवृत्ति, एक की आवृत्ति दूसरे की आवृत्ति के बराबर है तो दूसरी जो वस्तु है उसके आयामों का मान बढ़ जाता है और पहली वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ ऊर्जा का अधिकतम स्थानांतरण होता है। इस घटना को बोलते हैं अनुनाद। आप कहोगे क्या? ये जब कदम मिलाकर चलेंगे तो इनके कदमों की आवृत्ति यदि इस पुल की आवृत्ति के बराबर हो गई, 2 की आवृत्ति बराबर होना, इसकी आवृत्ति यदि इन पुल की आवृत्ति के बराबर हो गई तो ऐसी स्थिति में यह घटना हो गई अनुनाद। और अनुनाद की स्थिति में मैंने अभी ये बोला था कि जो दूसरी वस्तु है उसके आयामों का मान अधिकतम हो जाता है और पहली वस्तु से ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरी वस्तु की तरफ हो जाता है और दूसरी वस्तु अर्थात पुल, यहां पर जैसे ही इनके कदमों की ऊर्जा मिलेगी और कदमों की ऊर्जा को पुल लेगा, पुल जो है उसके टूटने का खतरा हो जाता है। यदि ये कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो इनके कदमों की आवृत्ति जुड़ेगी नहीं और वो कदमों की आवृत्ति पुल की आवृत्ति के बराबर होगी नहीं और पुल की आवृत्ति के बराबर नहीं होगी तो यहां पर पुल जो है उसके आयामों में बढ़ोतरी नहीं होगी और ऊर्जा का अधिकतम स्थानांतरण नहीं होगा और पुल नहीं टूटेगा। तो इतना सा कारण है कि जब एक वस्तु की, एक चीज की आवृत्ति दूसरे की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का अधिकतम स्थानांतरण हो जाता है। घटना का नाम है अनुनाद। तो पहली ड्रॉप है, उसका राइट आंसर है अनुनाद। और याद रखें, एक की आवृत्ति दूसरे की आवृत्ति के बराबर होने पर दूसरे के आयामों में वृद्धि होना और पहली वस्तुओं से दूसरी वस्तु की तरफ ऊर्जा का अधिकतम स्थानांतरण होना कहलाता है अनुनाद। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, आप आश्चर्य करोगे बच्चे लालो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह घटना रियल में हो चुकी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टैकोमा पुल की बात है, टैकोमा।
और टैकोमा पुल पर इस प्रकार से ये सैनिक जो है वो कदम मिलाकर चलते गए, और जैसे कदम मिलाकर चले, कदम मिलाकर चलते गए, और इनके कदमों की आवृत्तियों की जब जुड़ी, तो कदम मिलाकर चल रहे थे, तो वो पुल की आवृत्ति के बराबर हो गई और पुल वहां पर ध्वस्त हो गया। तो ये जो घटना होती है ये अन्नाद की, ये थी ज्ञान की ड्रॉप नंबर पहली। और लगातार इसी प्रकार से इन ज्ञान की जो ड्रॉप मैं आपको दे रहा हूं, इनको लगातार आप लेते चले और बढ़ते चले, जिससे कि आपके लगातार ज्ञान के अंदर वर्धन होते चले। इसलिए कहते भी है बच्चों कि खुद से ही जीतना है मुझे, खुद को ही हराना है। जो भी अपनी कमियां हैं, जो चीज नहीं जानते, उनको हराना है, परास्त करना है। कि खुद से ही जीतना है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। इसलिए हमेशा ज्ञान को हमेशा लगातार बढ़ाते चले और अपने ज्ञान के साम्राज्य को विस्तृत करते चले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।